कैसे संस्कार आएगा, कैसे भाव आएंगे बच्चों के भीतर में कि भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक दिवाली के दिन मनाया जाता है। कैसे कैसे पता चलेगा कि आखिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं। हर समाज का, ये पूरा हिंदू समाज का दीपावली महापर्व, इस पर्व को सारी दुनिया मनाती है, सारी दुनिया मनाती है, ऐसा कोई नहीं है। और हर दिवाली मनाने के पीछे हर किसी का कोई ना कोई विशेष उद्देश्य है, हर किसी का। हर परंपरा मनाती है, सिख मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं, इवन मुसलमान भी मनाते हैं। ऐसा कोई भी परंपरा नहीं है जो दिवाली की परंपराएं नहीं मनाती। लेकिन अपने बच्चों को जाकर के पूछिए कि हम जैन लोग दिवाली क्यों मनाते हैं, वो आपको प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कल मैं सोच रही थी कि कहीं पर भी परमात्मा का ध्यान नहीं दिखाया गया, कहीं पर भी समूहन की रचना नहीं दिखाई गई। अगर इस नाटिका के माध्यम से ही बच्चों के भीतर में कुछ आप भर सकते हो, बच्चों के भीतर में कुछ भर सकते हो, कुछ ज्ञान प्राप्त करवा सकते हो, पर बच्चों को है ही नहीं, केवल मिठाइयां खा ली, नए कपड़े पहन लिए, कुछ दीप जला लिए, कैंडल जला ली, कुछ पटाखे जला लिए, हो गई दिवाली। लेकिन मेन दिवाली के भीतर दिवाली का रहस्य क्या है, ये बात आप बच्चों को नहीं समझाओगे तो आने वाली पीढ़ी क्या यहां आ पाएगी। आज ये हालत है। मैं कहती हूं आज के दिन इस कहीं पर भी हम जाते हैं ना, कदम रखने की जगह नहीं होती। बच्चों में इतने संस्कार होते, कदम रखने की जगह नहीं। और निर्वाण कल्याणक के दिन तो ऐसे ऊपर नीचे फुल भरा पड़ा रहता है। हमारा पूना आदिनाथ चतुर्मास था, डबल पंडाल लगाए गए। आप सोचो कि जब माता पिता अगर बच्चों के भीतर में अपने परमात्मा के प्रति कुछ संवेदनाएं भरेंगे, कुछ भक्ति भरेंगे, तो ही तो आएगा। और वितरागी की जब आप भक्ति करते हो तो आपको कहीं और मत्था टेकने की जरूरत नहीं पड़ती। वितरागी की भक्ति करो। लेकिन आज सब कर लेंगे, आज दिवाली के दिन बहुत कुछ होता है और सबके घरों में सब होता है, मुझे पता है, और पूरी फुल रूप से पूजाएं होती है। आप करो, जो करना है करो, लेकिन मैं तो कहती हूं आप अपने परमात्मा के प्रति थोड़ा भाव रखो। जिनके नाम से आप चल रहे हो, जिनके नाम से आप जैन कहला रहे हो, जिनके नाम से आपकी अलग पहचान है, आपको पता है इस समाज में, इस दुनिया में जैन समाज एक ऐसी समाज है जिसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं है। सोचा है आपने कभी कि जिसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं है, ऐसी है ये जैन समाज जिसके पास सबसे समृद्धशाली है जैन समाज। बाहर के लोग आकर के मुझे कह देते हैं कि महाराज साहब जी इतना अमीर है ये जैन समाज, हमें तो पता ही है, लेकिन बाहर के लोग भी आके कहते हैं सबसे अमीर जैन समाज। इंदिरा गांधी ने, मदर टेरेसा ने कहा कि मुझे सारी कौम के बच्चे मिले जिसकी मैंने सेवा की, लेकिन अगर कोई कौम नहीं मिली तो केवल और केवल जैन समाज का कोई बच्चा मुझे नहीं मिला जिसकी मैंने सेवा की। आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो क्योंकि गौतम स्वामी लब्धि के भंडार की आपके ऊपर कृपा है। और इसीलिए तो है कल के दिन घर का एक एक बच्चा आना चाहिए, अनुष्ठान होगा। और मैं सख्त कह रही हूं ये बात क्योंकि घर का एक एक बच्चा पता चले उन्हें कि आज का महत्व क्या है, इस मंगल पाठ का महत्व क्या है, इस साधना का महत्व क्या है। दीपावली महापर्व बहुत सौभाग्यशाली इस अनुष्ठान में भाग ले पाते हैं, बहुत किस्मत वाले। हमारे गुरुदेव के यहाँ, उपाध्याय जी के यहाँ तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, 5:30 बजे से अनुष्ठान शुरू हो जाता है। आपको कहती हूं एक बार दिल से जुड़ना, दिल से
मैं तो कहती हूँ कि वो लोग मिठाई भी कैसे खा सकते हैं जो लोग आज के दिन उनको पता है कि परमात्मा पूरा ज्ञान का स्रोत हमारे सामने और हमारे सामने सामने वो दुनिया से जा रहा है, वो फीलिंग आप लेकर आइए। मुझे तो दिवाली की रात नींद नहीं आती कि आज तक परमात्मा का अनुष्ठान चल रहा था, समोसन लग रहा था, पूरी कल्पना में वही चल रहा था, और आज सब एकदम से अमावस की रात, गहन अंधेरा, 72 वर्ष तक की साधना परमात्मा ने कंप्लीट की, और 16 पहर की देशना देते देते भगवान महावीर अपने शरीर को छोड़ देते हैं। आज का दिन, दिवाली का दिन इसलिए मनाया जाता है उनकी याद में। क्यों? इतना भयानक अंधेरा हो गया, एक तीनों लोकों का प्रकाश जब विलुप्त हो जाता है तो कैसा, सोचो क्या हाल होगा उन साधु संतों का, क्या हाल होगा उस परिसर का, उन श्रावक श्राविकाओं का। चिंतन तो करो, जो भक्ति से डूब करके वहां पर बैठे थे, अपने आप को भी आपने इतने दिनों तक 27 दिनों के इस अनुष्ठान में अपने आप को बिठाया है। आप लोग आए हो इतने दिनों तक, थोड़ा संवेदना जगाओ कि क्या फीलिंग होगी। वो फीलिंग सोचो जरा कि जो ज्ञान का देवता हमारे सामने पूरी की पूरी तरह से हमारे सामने, आंखों के सामने, जिसने अपने लिए नहीं सोचा और वो इस धराधाम से अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं, निर्वाण को प्राप्त होता है। उस दिन देवताओं ने, श्रावकों ने, सभी के, कितने श्रावकों के बेले थे, कितने श्रावकों ने भी कुछ नहीं खाया था, कितने संतों ने कुछ नहीं खाया था। सारे संत ऐसे ही तपस्या में लीन थे। पता था कि परमात्मा दोबारा इस शरीर से हमारे पास हमें नहीं नजर आने वाले। मालूम था कि प्रभु दोबारा उस रूप में हमें नजर नहीं आएंगे, उनका ज्ञान धरती पर रहेगा, उनकी देशनाएं धरती पर रहेंगी। लेकिन प्रभु, सारी दुनिया को पता था, इसलिए पूरा स्वर्गलोक धरती पर उतर के आया हुआ था, सारी दुनिया को पता था। इसलिए तो इंद्र ने कहा था, प्रभु अपनी आयुष 2 घड़ी के लिए बढ़ा लीजिए। अगर उस आत्मा के साथ रिश्ता जोड़ा तो निश्चित ही सारी संवेदनाएं, सारी की सारी भीतर की समस्याएं, सारी के सारे संक्लेश खत्म हो जाएंगे। एक बार उस परमात्मा की आत्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़िए। आपसे निवेदन है, नहीं जुड़ रहा है तो दिल से जोड़ने का प्रयास कीजिए कि नहीं, वो आत्म तत्व ही सब कुछ है, बाकी सब जड़ है, सब जड़ है। इस अनुष्ठान के लिए कल जरूर आइएगा, सारे बच्चों को लेकर आना, उनको पता चले कि आज का महत्व क्या है। और जब संघन अंधेरा हो गया, संघन अंधेरा, उस टाइम में देवताओं ने अपने रत्नों से, अपने मणियों से, मणि रत्नों से, अपने स्वर्ण रत्नों से प्रकाश किया था। तब से प्रकाश की परंपरा चली हमारे जिन शासन में, तब से प्रकाश की परंपरा चली। आज के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, और लक्ष्मी के साथ विष्णु जी को नहीं बिठाया जाता है। कभी सोचा आपने? लक्ष्मी के साथ गणेश जी को बिठाया जाता है। लक्ष्मी के साथ कुबेर को भी नहीं बिठाया जाता है। क्यों नहीं बिठाया जाता है? कुबेर धन का रक्षक है, धन का दाता नहीं है। कुबेर धन का रक्षक है, वो धन का रक्षण करता है, दाता नहीं है। लेकिन लक्ष्मी धन की दात्री है, देने वाली है, धन को देने वाली है। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी को नहीं बिठाया जाता, क्योंकि वो केवल रक्षण करना जानता है। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को बिठाया जाता है। और हमारे जैन धर्म में गणेश का वो स्थान गणधर गौतम को मिला। गण दोनों ही नाम भी कैसे सेम है। गणधर गौतम को वो स्थान मिला।
उनको साथ में बिठाइए उस पूजा में, उस आराधना में। जैन विधि में सब तरह की पूजा का विधान दिया गया है, उस विधि के साथ आप कीजिए। स्तोत्रों की रचना करती है, स्तोत्रों की आराधना करते करते आपको वर्धमानम शरणम पवज्जामि करते करते आपको स्वास्तिक बनाने हैं। आपकी आराधना साधना पूरी की पूरी आपको जिन गण समृद्धि श्री गौतम स्वामी ने नमः, इसकी आराधना, इसका जाप करते करते आपको जो भी कुछ समर्पित करना है, जो भी कुछ आप पूजा विधि विधान करते हो, तो उस विधि विधान के साथ कीजिए। विधि पूरी आपके पास पहुंच जाएगी कि आपको जैन धर्म के अनुसार किस तरह से विधि विधान के साथ आराधना करनी है। गौतम गंधर्व वहां बैठते हैं, वो कहते हैं अंगूठे अमृत बसे लब्धित ना भंडार, उनके अंगूठे में ही अमृत बरसता है पूरी की पूरी। यानी कि वो गंधर्व एक विशेष महत्व रखते हैं आज के दिन का, क्योंकि लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा, गणेश को किसका प्रतीक माना है? बुद्धि का प्रतीक माना है कि लक्ष्मी आती है, लेकिन लक्ष्मी आए और बुद्धि सद्बुद्धि ना रहे तो पूरा बेड़ा गर्क कर देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए लक्ष्मी तो चंचल है, आएगी और ऐसे विनाश करके जाएगी कहीं कहीं। इसलिए कहा कि हे माता, हे गणपति भगवान, तुम मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि लक्ष्मी को मैं सदुपयोग कर सकूं, उपयोग कर सकूं, भक्ति नहीं करूं, लक्ष्मी को उपयोग कर सकूं। याचना कभी हमारे धर्म में बोली नहीं है, कभी याचना नहीं, बल्कि इस तरह से पूजा कीजिए, इस तरह से आराधना कीजिए। मैं भी वैभवशाली भगवान का पुत्र हूं, मैं भी वैभवशाली भगवान की पुत्री हूं, मैं उस राजा की पुत्री हूं और तुम भी वैभवशाली हो। हे माता, आपके वैभव में भी कमी नहीं है और मेरे वैभव में भी कमी नहीं है। आपकी और हमारी दोस्ती, आपका और हमारा रिश्ता सदैव बना रहे ऐसे ही। ये नहीं हे माता मुझे धन देना, मुझ पे वर्षा करना, ये करना, मांगने से कभी कुछ मांगता नहीं है। आप उस योग्य बन जाइए। आपके ऊपर आगे पीछे लक्ष्मी लक्ष्मी है। सद्बुद्धि रखिए। गणेश भगवान की पूजा क्यों की जाती है? ताकि आपकी बुद्धि निर्मल रहे, आपकी बुद्धि स्वच्छ रहे। सद्बुद्धि की मांग कीजिए कि हे माता, हे गणपति, कि तुम भी बुद्धि के देवता हो। और एक एक अंग के बारे में आपको बता चुकी हूं कि उनका पेट बड़ा है ताकि हजम कर सके दूसरों की बुराइयों को। उनकी आंखें छोटी हैं, दूसरों के दुर्गुण नहीं देखे, ये संदेश देते हैं। उनका मस्तिष्क बड़ा है ताकि बुद्धि बड़ी है, आप भी बुद्धि बड़ी रखिए। छोटी छोटी बातें, यानी कि उनका मुंह बिल्कुल छोटा है, नाक इतनी बड़ी है, ये सारी की सारी बातें हमें संदेश देती है। जुबान छोटी रखिए, कान बड़े बड़े हैं, ज्यादा सुनिए, ये सारी बातें आपको ये गणपति संदेश दे रहे हैं। तो ये देव, इनकी सबसे पहले पूजा होती है क्योंकि इन्होंने भी आत्म तत्व की पूजा की थी, भीतर में बैठे हुए उस मां तत्व की पूजा की थी, इसलिए इनकी ये परीक्षा में सफल हुए थे। तो आपको कह रही हूं, आप पूजा करो, पूजा के साथ साथ ये दिवाली मनाना, निर्वाण कल्याणक के दिन को मत भूल जाना। पुच्ची सुनंग 108 पुच्ची सुनंग पढ़ना, पूरे की पूरी आराधनाएं हैं। सारे बच्चे को लेकर के रात को जाप होगा, जाप के लिए जरूर आइएगा। और आपको बताओ, इससे थोड़ा सा परिवार को जोड़िए। इससे आप सभी बड़े हो, आप सभी को इन चीजों की आदत है, लेकिन जिनको अभी आदत नहीं है उनको उंगली पकड़ के लेकर आओ, उन्हें आदत लगे। इस विश्व में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह हुए। बादशाह जहांगीर ने उन्हें कैद किया और जानते हो उनकी अपने गुरु के प्रति कैसी आस्था थी। सिखों में ये दिन किस लिए मनाया जाता है वो बता रही हूं मैं आपको। उनकी अपने गुरु के प्रति ऐसी आस्था थी कि उस जहां पर कैद किया था उस किले के बाहर ही लोग मत्था टेक कर जाने लगे। राजा लोग थे, कानों के कच्चे थे, कोई भी किसी को भी जैसे थोड़ा किसी का धर्म बढ़ता हुआ देखा तो कैद कर लिया जाता था। लोगों ने वहां मत्था टेकना शुरू कर दिया। बादशाह जहांगीर हैरान हो गए, परेशान हो गए। जहांगीर मुसलमान
परेशान हो गए। ये क्या, उनकी भक्ति देखी, लोगों की जब भक्ति देखी, भक्ति देख करके उनके भीतर में भी भक्ति का जन्म हुआ और उन्होंने उन्हें रिहा किया। जिस दिन वो हिल गया अंदर तक और उन्होंने कहा कि आज मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी साधना पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी आत्म तत्व की साधना पर प्रसन्न हूं, और तुम क्या चाहते हो? बोला, अगर मुझे रिहा करना चाहते हो तो मेरे साथ तुमने जितने भी राजाओं को बंद किया हुआ है उन सारे के सारे राजाओं को मुक्त कर दो। उन्होंने कहा, जरूर, तुम्हारा ये चोगा, तुम्हारा ये कपड़ा पकड़ के जितने लोग जा सकते हैं उनको सबको रिहाई है। कहते उसने उस दिन बहुत बड़ा चोगा पहना और उस चोगे को पकड़ के उस दिन 52 राजा रिहा हुए थे, कैद मुक्त हुए थे। और उस दिन सभी ने उस दिन वो अमृतसर आए थे, सभी ने दीपक जला करके उनके आगमन का खुशी मनाई थी। और आपको पता है, अयोध्या में भी दीप जले थे श्री राम के आने से। सीता, श्री राम जी और लक्ष्मण जी, ये सब अयोध्या लौट करके आए थे, वनवास को पूरी तरह से, संन्यास रूप का पूरी तरह से पालन करके आए थे और रावण पर, यानी कहते हैं अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करके आई थी। और जब वो आई थी तो वहां पर आकर के लोगों ने उनको भगवान के जैसे उनका स्वागत किया। पूरी अयोध्या को दीप से जलाया था, दीपक जलाए थे पूरी अयोध्या में, कहीं पर भी लाइटिंग नहीं लगाई थी, दीपक जलाए थे। तो इस दिन बहुत बड़ा दिन है। इसी दिन को आज भी सिख लोग मनाते हैं अपने घरों में, अपने आंगन में दीपक जला करके। और दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना की, वो पूरी समाज आज के दिन क्यों मनाती है? आज का वो समाज भी पूरा मनाता है क्योंकि इस दिन दयानंद सरस्वती चिता पर लेट गए थे, लेकिन अचानक उस चिता पर पूरी की पूरी, जिनको जलाने की उनकी पूरी तैयारी कर दी गई थी, और दयानंद सरस्वती के भीतर में प्राणों का संप्रेषण हो गया था, प्राण आ गए थे। और जब प्राण आए तो सारी आर्य समाज झूम उठी, खिल उठी और दीपक जला करके उस रात को रोशनी से जगमगाया था। यानी पूरा इतिहास भरा पड़ा है और हर किसी को अपना इतिहास याद होगा, केवल जैनियों के बच्चों को छोड़ करके। अपने इतिहास को कूट कूट करके भर देना और कह देना, मैं कहती जैनियों की श्रद्धा में कमी नहीं है, कमी है तो केवल उनके भीतर में ये आ गई है कि उनके पास दौलत बहुत आ गई है, उनके पास ऐशो आराम बहुत आ गया है, उनके पास गेट टुगेदर के समय बहुत हो गए हैं, टाइम बहुत हो गए हैं, इसीलिए बाकी उनके पास श्रद्धा की कमी नहीं है। आज भी हम बुजुर्गों को देखते हैं, हम बड़े लोगों को देखते हैं, वो कितना धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन बस उनके पास अपने बच्चों के लिए थोड़ा धर्म से जोड़ने का टाइम होना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है। आज के दिन हम कहते दीपावली क्यों मनाते हैं? सम्राट विक्रमादित्य का अभिषेक हुआ, दीपावली के दिन ही हुआ था, और इसलिए पूरी सृष्टि, बहुत सारे लोग इस दिन भी दीपक विक्रम संवत भी हम मनाते हैं, कहते हैं। तो आज के दिन मतलब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण, जो आप लोग गए होंगे, आप लोग बहुत सारे पंजाब से हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण आज के दिन शुरू हुआ था, इसलिए वहां पर भी बहुत धूमधाम से, पंजाब में भी बहुत धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं। और पंजाब में जो स्वामी राम तीर्थ है, उनका जन्म और महाप्रयाण, जन्म और मृत्यु, जन्म और निर्माण आज के दिन ही, दोनों ही आज के दिन हुए थे। जन्म भी आज के दिन हुआ था और जो भी उनको बुद्धित्व प्राप्त हुई, जो भी उनको सिद्धत्व प्राप्त हुआ, जो भी उनका निर्माण हुआ, जो भी उनको सदगति मिली, वो आज के दिन ही मिली थी। और इन्होंने दिवाली के दिन गंगा तट पर स्नान करते हुए इन्होंने खुद खुशी से दिवाली के दिन ही समाधि ली थी। समाधि खुद खुशी से समाधिस्थ हुए थे। तो आज का दिन विशेष है। आज के दिन हम कहते हैं मुसलमान के लोग भी आज के दिन बहुत सारे दिवाली मनाते हैं। दीन-ए इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर शासनकाल के दौलत खाने के सामने एक बहुत बड़ा 40 गज ऊंचे एक बांस का
एक बांस का डंडा, एक स्तंभ खड़ा करते थे और उसके ऊपर दीपक जलाते थे। जब तक अकबर रहे तब तक आज दिवाली के दिन एक बड़ा दीपक जलाया जाता था और वो इस परंपरा को बहुत से लोग आज के दिन फॉलो भी करते हैं। तो आज विशेष दिन है। इस दिन, दिवाली के दिन, आपसे यही प्रार्थना है कि आपके भीतर में इस जिन शासन से, उस परमात्मा प्रभु महावीर से, उस 24 तीर्थंकरों से यही प्रार्थना है कि जिन शासन की क्षायिक संकेत का दीपक आपके भीतर में प्रकट हो, क्षायिक संकेत का ज्योति आपके भीतर में प्रकट हो, ऐसी ज्योति कि बस वो ज्योति प्रकट हो जाए, वो दीपक प्रकट हो जाए, फिर कोई अंधियारा आपको अंधेरे से ना घेर सके। यही आप सभी के लिए मंगल कामना है। दीपावली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपकी जिंदगी में खूब समृद्धि आए, खूब लक्ष्मी की कृपा हो, श्री गणेश की कृपा हो, आपके ऊपर खूब गणधर भगवान की कृपा हो, परमात्मा प्रभु महावीर की कृपा हो, आध्यात्मिक रूप से भी आपके भीतर में ज्योति जले और भौतिक रूप से भी आपके भीतर में ज्योति जले। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं से अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।